नमस्कार दोस्तों। रेलवे एलपी टेक्नीशियन के रिजल्ट का वेट बहुत सारे छात्र कर रहे हैं। एनटीपीसी अभी एग्जाम तक डेट तक नहीं आया है। रेलवे ग्रुप डी का जो मामला है विवादों में चल ही रहा है। क्या कुछ होगा, चारों वैकेंसियों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ एस के झा सर हैं और बहुत लोग कह रहे थे कि एस के झा सर से पूछिए रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि टेक्नीशियन में एक ही एग्जाम था। एएलपी का मेंस के लिए कितना अंक हो सकता है, सारी चीजों पर बात करेंगे। हालांकि सर इन सब चीजों से बचते नजर आए हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से ग्रुप डी में, अभी सबसे पहले ग्रुप डी का बात करना जरूरी है सर। क्या होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं आईटीआई लगेगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब नहीं होगा, मिनिस्ट्री दे दिया तो अब कुछ नहीं होगा। क्या होगा सर? देखिए, ये बहुत बड़ा विवाद है और ये विवाद इसलिए है कि विवाद कर दिया गया है। आप समझिए, रेलवे ने ही ये विवाद खड़ा किया है। रेलवे ही इसको सुलझाएगी भी। बहुत जल्द 21 तारीख तक नोटिस आना है। 21-22 तक। अब कब आएगा नोटिस में डिले हो रहा है। नोटिस तो 10 तारीख से पहले ही आ जाना चाहिए था। लेकिन मामला जब 14 लाख ट्वीट्स होता है आईटीआई वालों का, उसके बाद वैकेंसी को कहीं ना कहीं होल्ड पे रखा जाता है, नोटिफिकेशन को। और 23 तारीख से फॉर्म भराना है, 22 तारीख तक तो हर हाल में नोटिफिकेशन आना है। तो बहुत जल्द जब नोटिफिकेशन आएगी तो और भी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी और चीजें निकल कर आएंगी कि क्या हो रहा है इतने दिन से। या तो कोई मीटिंग हो रहा होगा तो वैकेंसी बढ़ के आएगी, या तो वही आएगी। तो दोनों चीजें जब सामने आएंगी तो हमको लगता है 23 तारीख का इंतजार सबको करना चाहिए और सब लोग कर भी रहे हैं। हो ही गया। आज आपको 19 तारीख नहीं देती है, डायरेक्ट फॉर्म भरने लगता है, हो सकता है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आईटीआई को हटा। नहीं, रेलवे नोटिफिकेशन तैयार है। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, समझिए जितना देर हो रहा है वही देर हो रहा है। और नोटिफिकेशन देर होने का रीजन यही है कि 14 लाख जो ट्वीट्स हुआ आईटीआई वालों का, उसके बाद नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और 23 तारीख से एक दिन पहले ही सही, लेकिन नोटिफिकेशन मिलेगा जरूर। 22 तारीख को मिलेगा, लेकिन अच्छा, मिलेगा। किसके पक्ष में नोटिफिकेशन मिलेगा सर? आपकी बात तो सेक्रेटरी वगैरह सभी होते रहती है। रेलवे बोर्ड में आप लोग मीटिंग के लिए भी जाते हैं। किसके हक में आ सकता है? क्या आईटीआई वालों को ज्यादा फायदा मिल सकता है या नॉन आईटीआई वालों को ज्यादा फायदा मिल सकता है? किसको ज्यादा फायदा ग्रुप डी में मिलने वाला है? देखिए, ये कहीं ना कहीं आप कहिएगा, किसी के लिए आशा किसी के लिए निराशा तो बनेगा जरूर। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप सर किसके फेवर में है? तो मैं इस बात के फेवर में हूं कि 1 लाख वैकेंसी होना चाहिए और सेपरेटली आईटीआई नॉन आईटीआई दोनों के लिए वैकेंसी होना चाहिए। मैं इस बात के फेवर में हूं। मतलब आईटीआई का अलग, नॉन आईटीआई का टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए और नॉन टेक्निकल पोस्ट पे भी उतना ही वैकेंसी दे करके 10th वालों को भी मौका मिलना चाहिए। मैं इसके फेवर में हूं। लेकिन जो होगा वो कहीं ना कहीं किसी के लिए आशा और किसी के लिए निराशा जरूर होगा। आने वाले समय में वो जरूर क्लियर हो जाएगा। अभी तो सब लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि कहते हैं कि 1 किलोग्राम चावल है, उसी के लिए सब लोग लड़ रहे हैं कि कितना कितना बांटे। मेरा ये कहना है कि चावल 1 क्विंटल कर दो, 50 तुमको, 50 केजी तुमको, 50 केजी हमको। लेकिन इस बात पर चर्चा ना होकर के कुछ लोग हैं जो मैं आईटीआई वालों के फेवर में हूँ, मैं आईटीआई वालों के फेवर में हूँ। अरे भाई, आप आईटीआई वालों के फेवर में हो, ट्रोल भी हो रहे हैं इस चीज को लेकर। आप दोस्त मेरे ट्रोल नहीं हो रहे हैं। जितना ज्यादा हमको सुनना पड़ रहा है उतना शायद ही किसी को सुनना पड़ रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे हैं, हम ही को सुनाएंगे, सुन भी लेंगे। लेकिन दोस्त, कहीं ना कहीं ये विवाद भी खड़ा किया हुआ रेलवे का ही है और रेलवे अगर चाहती है कि चीजें क्रिस्टल क्लियर हो तो हमने अपने माध्यम से जहां जहां हो पाया है उचित फोरम तक ये बात जरूर पहुंचाई है कि आप आईटीआई नॉन आईटीआई दोनों के लिए वैकेंसी दीजिए, तभी चीजें क्लियर होंगी। सर, जिस तरीके से एक और वैकेंसी है उस पर चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं। अप्लाई किए भी बहुत दिन हो गया सर। एनटीपीसी कब तक एग्जाम हो सकता है सर? बहुत दिनों से ग्रेजुएट वाले छात्र हैं उसमें, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं सर। क्या कुछ बोलिएगा उस पर? देखिए, महाकुंभ जब तक है तब तक कोई एग्जाम नहीं होगा, ये बात आप जान लीजिए। जब तक महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ के बाद कोई बात होगा। लेकिन अभी तो एसएससी वगैरह का एग्जाम चल रहा है सर। मेन जैसे एसएससी का एग्जाम चल रहा है, एसएससी और रेलवे के एग्जाम दोनों अगर साथ साथ हो जाएगा तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति होगा। अभी ट्रेन का क्या स्थिति है, आवाजाही का क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं अब जो भी होना है महाकुंभ के बाद ही होना है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत जल्द चीजें क्लियर हो जाएंगी और जल्द ही कब तक है सर? क्या मार्च अप्रैल तक देखने को मिलेगा एग्जाम एनटीपीसी का? नोटिफिकेशन तो आपको जल्दी ही मिल जाएगा कि एग्जाम कब तक होगा। लेकिन इसकी कोई अभी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती क्योंकि रेलवे इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और जब तक नोटिस नहीं आ जाता तब तक इस बात पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा कि एग्जाम कब तक होगा। सर, एक चीज आप क्लियर कर दीजिए। बहुत सारे लोग आपके कमेंट के नीचे या बहुत सारे शिक्षक भी आप पर वीडियो बना रहे हैं और जैसे आप बोले थे कि 75 अटेम्प्ट सेफ हो सकता है, लोग कह रहे हैं कि एसके झा टेक्नीशियन में 75 पर रोक दिए और कट ऑफ 80-82 जा रहा है।
देखिए बहुत बातें हैं। आप जब उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो आपको अभी भी वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। उस वीडियो में हमने ये कहा था कि अगर आप 70 तक जाते हैं, 65 तक जाते हैं, तो आप 75 तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, 5 को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लीजिए। लेकिन अगर आप 75 तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद भी अगर आपका बन रहा है तो आप आगे बढ़िए, लेकिन सजगता से बढ़िए। हमने ये कहा था और अभी भी मैं उसी बात पे हूं। मैंने ये कहा था कि अगर आप 60 पर हैं, 65 पर हैं, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि 60-65 में आपका रिजल्ट नहीं होना है। लेकिन अगर आप 75 तक पहुंच जाते हैं, अगर आप 75 तक पहुंच जाते हैं और आपका सब कुछ सही है, उसके बाद जो आप आगे बढ़ते हैं तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। जो सही होगा उसको मार देना है, अन्यथा नहीं मारना है। तो हम क्या कहते कि नहीं 75 के बाद भी तेरा नहीं हो बनेगा तो ये तुम 95 बना के आना, गलतो मार देना। हम अगर बहुत सारे बच्चे जो 75 तक पहुंचे और अगर उनका नहीं बन रहा है तो वो छोड़ देंगे वहां पर, और अगर 75 तक पहुंच गए और आगे बन रहा है तो वो बनाते। यही हमने उस वीडियो में कहा था। तो उसी हिसाब से बच्चों ने अटेम्प्ट भी लिया है, उसी का नतीजा भी है कि आज देखिए हमारे सेंटर पे 91 नंबर वाले भी है, 93 नंबर वाले भी है, 89 नंबर वाले भी हैं, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। अगर किसी को ये लगता है कि कट ऑफ 92-93 चला जाएगा, 94-95, तो ऐसा नहीं जाएगा। कट ऑफ किसी बोर्ड में, अब किसी में अगर 10 को सीट होगा तो उसमें जा सकता है, लेकिन बाकी बोर्ड में उतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। कुछ ऐसा होगा, आप देखिएगा एएलपी टेक्नीशियन में आप देखिएगा कुछ ऐसा होगा जो चौंका देगा सबको। जब कट ऑफ आएगा एएलपी सीबीटी 1 का और टेक्नीशियन का, तो वो कट ऑफ सबको चौंकाएगा। जब आएगा तो पता चलेगा। कब तक रिजल्ट आ सकता है सर? एएलपी का शायद पहले देगा रिजल्ट, और पीटी मेंस भी है, एएलपी में सीबीटी 2 भी है, और टेक्नीशियन में तो सीबीटी 2 भी नहीं है सर। कब तक रिजल्ट दोनों एग्जाम्स की आ सकते हैं? 10/2/2025 के बाद ही रिजल्ट आना चाहिए। अभी एक पेपर के नहीं, सब टेक्नीशियन भी, जेई भी, सब रिजल्ट 10/2/2025 के बाद आएगा। क्योंकि तत्वाताती वाला जो अपलोड करना है, वो अपलोड करना है 10/2/2025 तक। तो तब तक तो रिजल्ट की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब रेलवे कुछ ऐसा कर दे अलग से रिजल्ट आ जाए तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 10/2/2025 तक कोई रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। उसके बाद भी 5-7 दिन एनालाइजेशन में लगेगा, तो समझ लिए कि उसके बाद 10 दिन का मामला, 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। 20 तारीख तक रिजल्ट तो कब का आ गया रहता है। तत्वाताती वाला मामला सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन फंसा, उसके बाद रिजल्ट में देरी हो रही है। तो लेकिन 10/2/2025 से पहले आप खुद सोच के देखिए कि तत्वाताती वाला जब तक अपलोड नहीं करेगा तब तक रिजल्ट कैसे आएगा। उसका लास्ट डेट वही रखा गया है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद 10 दिन का समय जो है लेगी, ताकि वो भी मेल के थ्रू ले रही है, मेल के थ्रू उससे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, उसको फिर फीड किया जाएगा सिस्टम में, तो अब जाके रिजल्ट बनेगा। तो 5-7 दिन तो उसमें भी लग जाएगा। आरपीएफएसआई का भी यही मामला है, सेम टेक्नीशियन का भी वही मामला है, जेई का भी वही मामला है, एएलपी सीबीटी 1 का भी वही मामला है। जैसे डायरेक्ट बदलने के लिए नहीं, एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप मेल कीजिए, तो मेल कीजिएगा, उसको फिर फीड करेगा। 2000 बच्चा है, मान लीजिए तत्वाताती का 2000 बच्चा है, तो वो 2000 पहले फीड होगा, तब जाके रिजल्ट बनेगा। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। 10/2/2025 के बाद ही कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।